Good morning class. Let's continue the chapter algebra, and today I'll teach you the degree of an algebraic expression. Correct? Before starting, let me once again make you revise monomial, binomial, trinomial and polynomial terms. So let's start with monomial. Monomial मैंने आपको क्या बताया था? It is an expression which contains only one term. उसमें सिर्फ एक टर्म्स होता है और दूसरा नहीं होता है, एंड ना ही दे हैज़ प्लस माइनस मल्टीप्लाइज डिवाइड साइंस इन बिटवीन. ठीक है. बाइनोमियल, बाइनोमियल में देर आर टू मोनोमियल टर्म्स. पे अटेंशन टू द वर्ड्स. टू मोनोमियल, दो मोनोमियल टर्म्स होते हैं, एंड इन बिटवीन दे हैव प्लस माइनस साइंस. करेक्ट. नाउ ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है? ट्राइनोमियल में थ्री मोनोमियल टर्म्स हो जाते हैं with plus minus signs in between. Polynomial में more than 3 terms हो जाते हैं, so it is called as polynomial. Now let me explain you one thing. See student, ये वाला expressions ध्यान से देखिए. See, this is 6x cube minus 4x square y plus 11y cube. Already we have done the chapter exponents. Remember, we have done exponents and 6x cube. What does 6x cube means? आपको पता है ना? x क्यूब, ये x की पावर 3 है. x क्यूब मीन्स x इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स. एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है ना ये x की, तो x इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स. सो फॉर फाइंडिंग डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, प्लीज अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, पे प्रॉपर अटेंशन टू दिस टॉपिक. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब डिग्री में क्या होता है? सबसे पहला रूल क्या होता है डिग्री में? वट एवर हमें जो भी एक्सप्रेशन गिवन होता है, सपोज हम हमारा यही वाला एक्सप्रेशन ले लीजिए आप. वट एवर द एक्सप्रेशन इज गिवन टू अस, हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. अब डिसेंडिंग क्या होता है? डिसेंडिंग ग्रेटर, उससे स्मॉलर, उसमें स्मॉलर, एंड देन एट द लास्ट स्मॉलेस्ट. दिस इज डिसेंडिंग. अब उसमें क्या से निकालते हैं? हाउ वी हैव टू फाइंड द डिग्री. डिग्री क्या होती है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट पॉलिनोमियल और वट एवर द मोनोमियल, बाइनोमियल, जो भी आपको टर्म गिवन है उसकी हाईएस्ट पावर. पावर ऑलरेडी यू नो, ये वाली सब पावर्स होती हैं, क्यूब, स्क्वायर, ये सारी पावर्स हैं. तो डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हेन यू हैव टू फाइंड द डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल द रूल इज आपको उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, एंड देन यू कैन फाइंड. सो लेट्स now see this one example. The expression 9a plus 5b plus 3 is a trinomial. Why it is a trinomial? Because it has 3 monomial terms. Just now I have explained you. This expression is a polynomial because it has more than 3 terms. Now all the above expressions are of first degree. अब first degree क्या होती है? फर्स्ट डिग्री ये होती है कि इन सबकी पावर क्या है? इन सबकी पावर 1 है. जब सबकी पावर 1 होगी तो वो फर्स्ट डिग्री हो जाएगा. ठीक है. एंड इन दीज क्वेश्चंस द वेरिएबल्स, व्हाट आर वेरिएबल्स? दे आर द अननोन टर्म्स, डू नॉट हैव एनी पावर इंडेक्स. सी, कोई भी पावर नहीं है. आपको पता है जब कोई भी पावर नहीं होती है तो हम उसे 1 मानते हैं. मतलब यहाँ पे a की पावर क्या है? 1. यहाँ b की पावर 1, यहाँ c की पावर 1, यहाँ d की पावर 1. ठीक है. ऑल ऑफ द टर्म आर रेज्ड टू द पावर 1. नाउ लेट अस कंसिडर एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. नाउ अनदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वी हैव टेकन. सी, व्हाट आई टोल्ड यू, फर्स्ट रूल क्या होता है? हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है. सो देयर दे हैव टेकन 3a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 18. क्या लिया है? 3a स्क्वायर. देखो यहाँ पे पावर क्या है? 2. यहाँ पे कोई पावर नहीं है, तो मैंने क्या बताया अभी जस्ट नाउ, व्हाट आई टोल्ड यू, कोई पावर नहीं है तो वो पावर 1 कंसिडर होगी. और यहाँ पे 18 कांस्टेंट टर्म है. तो ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट टर्म जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे लास्ट में आता है. दैट इज द स्मॉलेस्ट वन. क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम जो वेरिएबल है, वेरिएबल मीन सपोज अगर हम यहाँ a भी मानते हैं तो हम उसकी पावर को 0 लेट कर लेते हैं. ऑलरेडी वी हैव डन इन एक्सपोनेंट्स चैप्टर. जब किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है. ठीक है. तो यहाँ पे a की पावर 0 मान लेते हैं, इसलिए जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम सबसे लास्ट में लिखते हैं बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट वन. नाउ सी, इट इज अ ट्राइनोमियल क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स है. नाउ इन 3a स्क्वायर, इसकी पावर क्या है? 2. तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2. करेक्ट. 2a, इसकी डिग्री जस्ट नाउ आई टोल्ड यू इसकी 1. नाउ सी, फ्रॉम हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन इज 2. हाईएस्ट पावर क्या है? 2. और जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज ओनली द डिग्री ऑफ दैट एक्सप्रेशन. ध्यान रखिएगा,
पहला रूल क्या होता है, एक्सप्रेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। जब हम डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं तो कांस्टेंट सबसे लास्ट में आता है। एंड आफ्टर अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, तो उसकी डिग्री क्या हो गई, उसकी डिग्री 2 हो गई। नाउ सी द नेक्स्ट एक्सप्रेशन, 4x to the power 4 5x square minus 6x plus 20। नाउ सी हाईएस्ट पावर क्या है, 4, तो हाईएस्ट पावर 4 है तो डिग्री क्या है इसकी, इसकी डिग्री 4 है। क्लियर? दिस इज द वे बाय विच यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द degree of the expression. I hope it is clear till here. So students, please revise all this whatever I have explained you and copy it from your books and write down the main points from your books, correct, of this same topic. And if you face any problem, then you can contact me. That's all for today. Thank you all and have a nice day.